हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट। ये हमने सेम तरीके से 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी। उसमें कुछ बेसिक चैप्टर्स हमने क्लियर किए थे, सॉरी बेसिक टॉपिक्स हमने क्लियर कर रखे हैं पहले ही, जो मैंने अपलोड किए हुए हैं। उसके बाद आज हमारे पास इसी तरह से कोई फर्स्ट चैप्टर के ये 3 बेसिक टर्म्स हैं: ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड तीसरा जो है हमारे पास ग्राम फार्मूला मास। ओके, ये 3 टर्म्स हैं जो बहुत ही बेसिक हैं और बहुत ही ज़रूरी है केमिस्ट्री के अंदर। ये बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी होगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है जो हमारा ग्राम एटॉमिक मास। हमारा क्या है? नंबर 1 है ग्राम एटॉमिक मास। ओके, ग्राम एटॉमिक मास आपसे समझ गए होंगे कि किसी भी एटम का हम मास शो करते हैं, ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। द मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, ठीक है, एन एटम एक्सप्रेस्ड या शो, ठीक है, एक्सप्रेस्ड या शोन इन ग्राम्स। ग्राम्स के अंदर हम किसी भी एटम का मास जो है शो करें उसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब ये है किसी एटम का मास हो वो ग्राम्स में शो करें। जिस तरह से हमारे पास एग्जाम्पल है, ये सिंपल डेफिनेशन है, मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, या फिर इट इज़, उसको हम 1 मोल भी कह सकते हैं, 1 मोल। ओके, वो 1 मोल भी हो सकता है, होगा, बिल्कुल हम करके बताएं आप। तो हाइड्रोजन है हमारे पास, तो इसका एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का कितना होता है हमारे पास? ओनली 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे शो करते हैं? ग्राम्स में। ठीक है, ये एक एटम है और इसका एक मास है, वो 1 ग्राम है। ठीक है, इसी तरह से हम अगर देख लें कार्बन का, तो कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास इन ग्राम्स वो होता है 12 ग्राम है कार्बन की। ठीक है, यही एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल आपने याद करनी है, यही एग्जाम्पल अपनी बुक में नोट करते जाएं, इतने ही काफ़ी होंगे। ज़्यादा भी आप बुक में पढ़ना चाहे तो सही है, लेकिन ये पढ़ लें तो भी काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोडियम। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम्स। ओके, इसने कहा था ना किसी भी एटम का मास हो वो ग्राम्स में शो किया जाए, ये डेफिनेशन ऐसे ऐसे बता रही है। और ये सब किसके बराबर होंगे? 1 मोल की। ये भी 1 मोल है हमारा, ये भी 1 मोल है हमारा, ठीक है, और ये भी हमारा 1 मोल ही है। ओके, ये एग्जाम्पल्स हैं, दूसरी भी आप ले सकते हैं, जिस तरह आप नाइट्रोजन ले लें। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है ग्राम्स के अंदर वो है 14 ग्राम्स। ठीक है, ये हमारे पास एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है। ठीक है, अगर आप नियोन ले लें, नियोन, ये भी एक केस है, पीरियोडिक टेबल के अंदर है, ये हमारे पास 10 ग्राम है, सॉरी 10 नहीं 20 ग्राम है। ठीक है, ये हमारे पास 20 ग्राम्स है। इसी तरह हम सारे अगर देखें तो उनका अपना अपना एक मास होता है हर एटम का। जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, हर किसी का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, मास हो किसी भी एटम का जिसको हम ग्राम्स के अंदर शो करें वो बराबर होता है 1 मोल के। सही है, ये एग्जाम्पल है, यही आप याद कर लें, यही काफ़ी है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कोई मॉलिक्यूल हो हमारे पास, ठीक है, उसका ग्राम्स के अंदर अगर हम मास एक्सप्रेस करें, कोई भी मॉलिक्यूल हो, ये नंबर 1 हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद नंबर 2 है हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नंबर 2 है हमारे पास ये वाला, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारे पास होता है किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मास हो
जिसको एक्सप्रेस किया जाए ग्राम्स के अंदर, लाइक हम उसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, अ कंपाउंड, ओके, कोई कंपाउंड हो whose mass expressed in grams, कोई कंपाउंड हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, जैसे कि हमारे पास H2O एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, इसे भी कह सकते हैं कंपाउंड, मॉलिक्यूल, या फिर कंपाउंड भी कह दें आप, जो भी कह दें सही है। 3-4 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, सही है। तो अगर हम देख लें, हमारे पास H2O है, वाटर, वेरी कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका ग्राम मास क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, अगर हम देखें तो इसका होगा, हाइड्रोजन के पास हमारा कितना होता है एटॉमिक मास, 1 ग्राम, ओके। तो हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास डबल है, तो 1 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 2, ओके। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पर H2H को तो हमने क्लियर कर दिया। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 ग्राम, 16 ग्राम है, ठीक है। अगर इसको हम देखें, मतलब मॉलिक्यूलर का मास है कि जितने भी एलिमेंट हो मॉलिक्यूल के अंदर, उन सब के मासेस को हम प्लस करेंगे, सम करेंगे, जो हमें मास मिलेगा वो होगा मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। तो इसी तरह से 16 को हम प्लस करेंगे 2 के साथ, तो ये हमारे हो जाएंगे 18 ग्राम, मतलब 16 ग्राम इस ऑक्सीजन के, ओके, और 2 ग्राम किसके हैं, हाइड्रोजन का। वैसे तो 1 होता है पीरियोडिक टेबल में, पर यहाँ पर हाइड्रोजन डबल है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 आ गया। 2 और 16 कितने हुए, ये हाइड्रोजन के, ये ऑक्सीजन के, तो ये कितने हो गए हमारे 18 ग्राम्स हो गए, सही है। तो ये होता है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको भी हम ग्राम में ही शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल देख लें। इस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ओके। तो कार्बन हमारे पास होता है, कार्बन का जो मास है ग्राम्स में वो है 12 ग्राम। और अगर ऑक्सीजन की हम बात करें, ये C है, 1 टाइम है, तो 1 टाइम हमने लिखा है, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारे पास होता है 16, तो 16 को हम डबल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन डबल है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 32, ठीक है। 32 और 12, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 44 ग्राम्स। तो हम कहेंगे कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूले का जो मास है फार्मूला का CO2 का, वो है 44 ग्राम। यही हमने याद करना है, यही आपने याद करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यही आज आपको मैंने एग्जाम्पल सी, और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो थर्ड चीज़ है हमारे पास, थर्ड चीज़ है ग्राम फार्मूला मास। अब ग्राम फार्मूला मास भी एक ही चीज़ है, लेकिन ये होता है आयोनिक कंपाउंड के अंदर, जिसे आइंस हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो भी होता है उसको हम कहते हैं ग्राम फार्मूला मास। यही ग्राम फार्मूला, वो था ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ग्राम फार्मूला मास। इसकी डेफिनेशन आप कह सकते हो कि मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड मतलब इसको हम शो करते हो, दिखाते हो इन ग्राम्स, किसमें, ग्राम्स में, ठीक है। यहाँ पर बाकी क्या हो रही है, ग्राम्स की हो रही है। कोई भी ऐसा फार्मूला हो आयोनिक, जैसे कि हमारे पास आयोनिक कौन से हैं, NaCl को हम देख लें, ठीक है। NaCl को हम देख लें तो हमारे पास सोडियम का होता है 23, ठीक है, सोडियम 12 to 23 ग्राम्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर गिवन है इसका
हर एलिमेंट का अपना अपना है। तो इसका अपना है 30 और 23। और अगर Cl को हम देखें क्लोरीन का है हमारे पास 35.5। ओके, ये इतने ग्राम से। अब जब इन दोनों को हम सम करेंगे तो हम कहेंगे कि ये ग्राम फार्मूला मास है किस चीज़ का, NaCl का, साल्ट का, नमक का, लिक्विड का। ठीक है, तो NaCl का मतलब 23 प्लस में 35.5। ओके, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 5, मतलब 58.5 ग्राम से किसके, NaCl के। ठीक है, NaCl में कितने हैं, मतलब ये इसका ग्राम फार्मूला मास है, तो इसके अंदर 58.5 ग्राम से हैं NaCl की। तो इसको हम कहेंगे ये कितना है, ये भी 1 मोल है। जो भी एटॉमिक मासेस हो हर एलिमेंट के कंपाउंड के अंदर या फिर फार्मूला के अंदर या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर, तो उसको हम कहते हैं ये ग्राम मास है। ठीक है ना, ग्राम्स के अंदर शो करते हैं। तो ये जितने भी होते हैं इनके अंदर वो 1 मोल के बराबर होते हैं। सही है, ये 3 चीज़ें थी। उसके बाद अगर दूसरा एग्जाम्पल हम इसका देख लें, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। सही है, तो कैल्शियम हमारे पास होता है, ये मैं यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हमारे पास होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर 14 ग्राम। ठीक, कार्बन हमारे पास होता है, कार्बन कैल्शियम का मैंने लिख दिया 14 ग्राम। सही, कार्बन का हमारे पास होता है 12। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन बचता है, ये भी 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है, बट ऑक्सीजन की हम बात करें तो वो हमारे पास 3 टाइम है, O3 है। तो हम इसका 16 देखते हैं उसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो ये 3 टाइम है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा तकरीबन हो जाएगा 48 ग्राम। ठीक है, तो 48 के अंदर 40 ग्राम किसके, कैल्शियम के, और 12 ग्राम कार्बन के। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम। तो हम कहेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो ग्राम फार्मूला मास है वो है 100। कैल्शियम कार्बोनेट हैज़, ये मैं लिख रहा हूँ, हैज़ फार्मूला मास ऑफ 100 ग्राम्स, 100 ग्राम इसके अंदर। ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास उसको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्राम फार्मूला मास। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, हम कुछ और भी देख लें। ठीक है, यही चीज़ें थी आज के लिए। ठीक है, बहुत आसान था, वेरी इजी था। इसके अंदर जो चीज़ ना समझ आए कमेंट करके आप पूछ सकते हो और हम उस पर फिर दूसरी वीडियोस बना देंगे। अब बातें बहुत आसान है, आपने जस्ट वही चीज़ें नोट करनी है जो हम आपको बता रहे हैं। आप लिखते जाएं कॉपीज़ में, जो भी चीज़ें सब ठीक हो जाएगा, समझ आ जाएगी। जो चीज़ नहीं समझ आती कमेंट में बता दें, हम वो सब आपके मसले हल कर देंगे। थैंक यू।